कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए मॉम्स जिसको वो लाइट ले लेती हैं, लेकिन एक्चुअली ये परेशानी की बात होती है और मॉम्स को, पेरेंट्स को ये चीज़ अपने बच्चों में सीरियस लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तलिश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अपनी न्यू बर्न बेबी में नज़र आए तो ज़ाहिर है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा, आपके बेबी के लिए डेंजरस है। आपने इसको सीरियस ही लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट पॉइंट से आगाज़ करते हैं। पहले है बेबी क्रॉस आइज़, यानी बच्चों की आंखें, अमूमन आपने न्यू बर्न बेबी की आंखें देखी होगी कि वो एक दूसरे की तरफ होती है। यानी जैसे हमारी नॉर्मल आइज़ होती है, स्ट्रेटली अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो दोनों आंखें उसी चीज़ को देख रही होती है। लेकिन बच्चे की जो आंखें होती हैं वो क्रॉस्ड होती है, टेढ़ी मेढ़ी से होती है सिंपल अल्फाज में। तो जब छोटे बच्चे की आंखें आपको टेढ़ी नज़र आती है तो ये केस पहले तो नॉर्मल है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में ये केस पाया जाता है। स्पेशली जब बच्चे एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो दोनों आंखों का, वो चीज़ उनके सामने, तो दोनों आंखों के लेंस को उसकी तरफ मोड़ देते हैं, जो कि फिर अजीब भी लगती है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी भी लगती है। ये केस बहुत कॉमन है बच्चों में। लेकिन इसके लिए परेशानी की बात यह है कि बच्चा अगर 6 मंथ से ऊपर हो जाए, जब बच्चे के सारे जो फीचर है वो सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं पहले की निस्बत। अब 6 मंथ के बाद भी बच्चे के आइज़ किसी चीज़ को देखता है तो वो क्रॉस्ड आई, यानी टेढ़ी आंखों से देखता है। तो फिर बच्चे की आंखों का चेकअप करवाए, आई साइड का भी इशू हो सकता है ये, या टेढ़ी मेढ़ी आंखें हो सकती हैं। तो उस केस में ये बात सीरियस है कि बच्चों का चेकअप करवाना चाहिए, अगर 6 मंथ के बाद भी हो रहा है तब, अदरवाइज़ ये नॉर्मल है। सेकेंड चीज़ है, बच्चे के हाथ और पाँव अक्सर औकात ठंडे रहते हैं। तो हम डिफरेंट किस्म के अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई है, या बच्चे के हाथ पाँव हर वक्त ठंडे क्यों रहते हैं, बीमार हो जाएगा, क्या क्या अंदाज़ा लगाते हैं। अब इसके बारे में बात करें, जैसे बड़े होते हैं, जैसे हम लोग हैं, नॉर्मली हमारे हाथ पाँव गर्म ही होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, ठंडे नहीं होते। अगर कभी ठंडे हो जाएं तो हम कहते हैं कि हमें ठंड लग गई है, हमें बुखार हो गया या होने वाला है, ये कंडीशन होती है। लेकिन बच्चों के हाथ पाँव, उनकी कंडीशन अलग होती है। स्पेशली न्यू बर्न के, उनके हाथ पाँव ठंडे होते हैं, अमूमन ठंडे होते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि बच्चों के हाथ पाँव अक्सर ठंडे होते हैं। इसमें परेशानी की या बच्चों को ठंड लग गई है ऐसी कोई बात नहीं है। हाल बता, अगर बहुत ज़्यादा ठंड में आपने बच्चे के पाँव को खुला रखा है तब भी ठंडे हो सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपने बच्चों को खुला नहीं रखा बहुत ठंड में फिर भी ठंडे हैं तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, बच्चे को कोई बुखार नहीं होने वाला। थर्ड जो चीज़ है वो है टू मच स्नीजिंग, बच्चा बार बार छींक रहा है। तो अमूमन इसके लिए कॉमनली कहा जाता है कि बच्चे को इन्फेक्शन होने वाला है। क्या ये यही कंडीशन है या कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसको आपने जानना है। अब बच्चे को अगर छींकें आ रही है तो किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी आ रही है, चाहे वो किसी चीज़ की भी स्मेल हो, परफ्यूम की हो, या मिर्चें जला दी हैं तो उनकी भी छींकें आ सकती है, किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल की छींकें आ सकती है, या डस्ट है, बच्चा डस्ट से एलर्जिक है, बच्चे को डस्ट से भी छींकें आ सकती है। और बच्चा दिन में 1 बार या 2 बार नॉर्मली छींकता है, बच्चा बॉटल फीड पे है या ब्रेस्ट फीड पे है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये जो बच्चा दिन में 1-2 दफ़ा छींकता है ये बच्चे के लिए अच्छा है। बच्चे का नोक बंद हो जाता है सो वो उनको खोलने के लिए छींकता है, ये पॉजिटिव चीज़ होती है। बच्चे में दिन में सिर्फ 1-2 दफ़ा छींक आना, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बच्चों को स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं आ रही बच्चे को, या फिर डस्ट भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और बच्चा मुसलसल छींक रहा है, तो समझ जाए कि बच्चे को या तो ठंड लग गई है या एलर्जी होने वाली है, इन्फेक्शन होने वाला है। उससे पहले ही प्रिकॉशंस अपनाएं, और बच्चे को शायद ही इन्फेक्शन होने वाला है तो फिर ये केस हो सकता है। 4 पॉइंट है कि बच्चे के हाथ जो है, मुट्ठी जो है वो बंद रहती है। तो क्या चीज़ ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है? तो इसके लिए मोस्ट कॉमन चीज़ मैं बताऊं कि बच्चे की मुट्ठी नॉर्मली बंद रहती है, तो ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन एक माँ को होना चाहिए कि वो बच्ची की मुट्ठी को खुद अपने हाथों से कोला करे, प्रैक्टिस दिया करे, साथ ही साथ चेक भी किया करे, अंदर कभी कभी रेशेस पड़ रहे होते हैं या मसाज करते दौरान उनका मसाज भी करे, या कहीं कोई इसमें इन्फेक्शन ना बन जाए या फिर रेशेस ना बन जाए, इसके लिए चेक भी किया करे, साथ में प्रैक्टिस भी दिया करे।
क्योंकि बेबी का जब टमी टाइम आता है, जब बच्चे को अपने हथेली को यूज़ करना होता है, तो बच्चा फिर स्लोली सीखता है कि मुझे इस चीज़ से काम लेना है। तो बच्चा स्लोली अपनी उंगलियां खोलता है और अपने हाथों से फिर वो काम लेता है। तो जब बच्चे का टमी टाइम आता है, तो टमी टाइम पे स्लोली बंदा अपने हाथों को खोल लेता है और इससे काम लेना शुरू कर देता है। इन केस अगर बच्चे के तब भी हाथ नहीं खोल रहा है और बच्चा या हाथ खोलते दौरान रो रहा है, तो कुछ मसला इसमें हो सकता है। अगर वैसे रो नहीं रहा, बच्चे के हाथ फिर भी नहीं खुल रहा है, तो फ़ौरन जाके आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, वही बेहतर इसका इलाज कर सकते हैं। इन लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले, 5th नंबर के पॉइंट पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए, आपके बेबी के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लास्ट में जाके प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। सो आखिरी लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो है अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि बेबी की पुटी ग्रीन होती है, तो क्या ये सेफ़ होती है या सेफ़ नहीं होती। अब बेबी की ग्रीन पुटी की डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट रीज़न होते हैं। पहली चीज़, कुछ इसमें नॉर्मल भी है, कुछ नॉर्मल नहीं भी है। सो पहली चीज़, अगर आपका बेबी अभी पैदा हुआ है और इसके कुछ दिनों तक पोटी जो ग्रीन रहती है वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो आहिस्ता आहिस्ता से बच्चे का, जब माँ के पेट का सारा फूड ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे की पोटी भी अपने रूटीन में आ जाती है, जिस कलर में बच्चे की होनी चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे की पोटी, जो दादी अम्मा वगैरह भी कहती हैं कि बच्चों की पोटी ग्रीन इसलिए होती है कि बच्चे को ठंड लग गई है। तो ये बिल्कुल सच है, मेडिकली भी ये चीज़ सच है कि बच्चे को जब बहुत ज़्यादा कोल्ड लग जाती है, ठंड लग जाती है, या बच्चे को इन्फेक्शन है, ठंड लग गई, बुखार है, सीना ख़राब है, तो इस केस में भी बच्चे की पुटी ग्रीन हो सकती है। थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि 6 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद आपने बच्चे को डायरेक्टली सॉलिड स्टार्ट किए। अब सॉलिड स्टार्ट करने के लिए हाउ टू स्टार्ट सॉलिड्स फॉर बेबी बाय पख्तुलिश आप चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा मेथड बताया है। लेकिन यहाँ पे सिंपली बता दूँ कि सॉलिड स्टार्ट करने का भी एक प्रोसीजर होता है। आपने लेस क्वांटिटी, लाइट क्वांटिटी और कम क्वांटिटी से शुरू करनी है और आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ानी है। अब अगर बच्चे की ग्रीन पोटी है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्टली उनको सॉलिड दिया, ज़्यादा मकदार में दिए। लेकिन अगर उस टाइम आपने सॉलिड भी स्टॉप नहीं करने, सॉलिड भी साथ में देने हैं और क्वांटिटी कम करनी है, ताकि बच्चे की आंतें जो है वो इसके साथ यूज टू हो जाए। सो इस कंडीशन में बेबी की पुटी ग्रीन हो सकती है। अब इसमें एक डेंजरस कंडीशन क्या है, बच्चा मदर फीड पे है या फिर बॉटल फीड पे है, जिस भी फीड पे है, अगर 1 वीक तक बेबी ग्रीन पुटी कर रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे टाइम बढ़ रहा है तो बच्चा ग्रीन पुटी कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर बच्चे की पुटी ग्रीन नहीं है, ग्रे कलर की है, ये भी गौर फरमाएं, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि ग्रे कलर की पुटी बच्चे के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या ब्लॉकेज की वजह भी मेन हो सकती है। ये केसेस कम होते हैं, लेकिन अगर ग्रे कलर के हैं तो फ़ौरन ही डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, ये बिल्कुल सीरियस बात है।